सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सुबह की बेला में ट्रांसफॉर्मेशन यूथ मिशन की ओर से इस संडे सर्विस में फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी को परमेश्वर की महिमा करने के पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि कोई अशुद्ध होठ वाला उसकी महिमा नहीं कर सकता। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि परमेश्वर आप हमें शुद्ध करिए, हमारी महिमा के गीतों को आप ग्रहण करिए, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य रहने के लिए आइए हम सभी को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे महान खुदावन परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके हर एक उपकारों के लिए, आपकी हर एक भलाई के लिए खुदावन, जो आपने अब तक हमारे जीवन में बना करके रखा। हमें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने पाई। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर पिता हम अपने जीवन से आपकी महिमा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने होठों से आपकी बड़ाई करने पाए, अपने दिल से आपकी आराधना करने पाए। लेकिन परमेश्वर पिता हम संसार की बातों से जुड़े रहते हुए नहीं, लेकिन पिताजी हमारे मन और आत्मा को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल की हर एक गंदगी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप पहले हमें शुद्ध करिए, हमारे जीवन में नया कार्य होने के लिए हमें तैयार करिए खुदावन, ताकि हम खुद को आपके बलिवेदी के सम्मुख लाने पाए और परमेश्वर पिता हम आपके लिए ग्रहण योग्य बलिदान साबित हो सके। परमेश्वर पिता इस आराधना के दौरान अपना छुटकारा को हमारे बीच में दीजिए, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए, हमसे बोलिए और बातें करिए खुदावन। पिताजी सुनने वाले हर एक कानों को आप खोल दीजिए, हर एक हृदय को आप तोड़ दीजिए और अपने नए अभिषेक से हमें नया करिए खुदावन। पिताजी आपकी उपस्थिति की चाहत करते हुए हम में से हर एक कोई जबकि अपने फ़ोन के सामने खुदावन आपकी उपस्थिति की चाहत करते हुए जब इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर पिता होने दीजिए आपकी उपस्थिति आज हर एक घरों में, हर एक परिवारों में, हर एक जीवन में पहुंचने पाए, उतर जाने पाए। दुआ यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आइए हम इस गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। गीत के बोल है, प्रार्थना करें, आराधना करें। आइए सभी कोई ताली बजाते हुए इस आराधना में शामिल हो गए। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए मिलकर हम आगे आजादी के साथ हम गाएंगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी, स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे,
की, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास में, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास में। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में मेरे प्रिय लोग, जब हम आराधना करते हैं, जब हम मिल करके आराधना करते हैं तो बंधन टूटता है, छुटकारा मिलता है, आज़ादी मिलता है। हम विश्वास करेंगे तो ज़रूर हमें छुटकारा मिलेगा, हमें आज़ादी मिलेगा। आइए हम आगे भी परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। सचमुच मेरे प्रिय लोग, हमारा यीशु मसीह ही स्तुति के योग्य है, हमारा यीशु मसीह महिमा के योग्य है। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वचन देहधारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना।
अनंत शांति हमें यीशु मसीह देता है। तो आगे गीतकार इस प्रकार से लिखता है, अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। मिलकर कहेंगे आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। स्तुति के योग्य, आभारी दिल से, महिमा के योग्य, संपूर्ण आत्मा से, स्तुति के योग्य यीशु को, आभारी दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना। हाथ उठाते हुए आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। सच मुझे मेरे प्रिय लोग, हमें हर समय हर घड़ी परमेश्वर की आराधना करते रहनी चाहिए। और आइए इस गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और गीत के बोल इस तरह से है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। सचमुच में मेरे प्रिय लोग, जब मूसा इज़राइल की अगुवाई कर रहा था और जब मूसा का समय पूरा हो गया था और जब यहोशू की बारी आई तो कैसा महसूस कर रहा होगा? वो ज़रूर डर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज हम लोग भी जब कई एक लोगों के प्रिय लोग उनको छोड़कर चले गए, हम लोग सोच रहे होंगे कि हमारा परिवार आगे कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा परिवार को चलाने वाला चला गया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हमें चलाने वाला, जैसे इजरायली लोग मूसा की ओर ताकते थे कि यही हमारा चलाने वाला है और पाप में गिर जाते थे, लेकिन हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा चलाने वाला मूसा नहीं है, यहोशू नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता है। आइए इस बात को स्मरण रखते हुए हम लोग इस गीत को गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे भी तेरे ही साथ रहूँगा।
जब एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर आ जाती है, जब एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है कि तुम्हें ये चीज़ को लीड करना है, आगे बढ़ाना है, चाहे वो परिवार को लीड करना हो, चाहे किसी जिम्मेदारी को उठाना हो, हम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि पहली बार, हर किसी के जीवन में वो पहली बार होता है। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं मत डर, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैंने हर बातों को तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है। हम लोग कभी भी कहते हैं कि हम लोग अभी तैयार नहीं हैं, कल हम तैयार हो जाएंगे, परसों हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम तैयार कभी नहीं रहते। आत्मिक जीवन में हमेशा कहते हैं कि हमें और तैयार होना है, अभी तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय लोग कि तुम अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि वही उपाय करेगा, वही मार्ग बनाएगा, सब बातों में वही हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। आइए इस गीत के साथ हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, उसके वायदे को स्मरण करेंगे कि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ेगा तेरा। परमेश्वर के लोगों, हम लोग परमेश्वर के वायदे को स्मरण करेंगे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तो हम इस बात को हम अंगीकार करेंगे। यस लॉर्ड, आई बिलीव इन यू। यस लॉर्ड, आई ट्रस्ट यू। आई हैव फेथ इन यू। पिताजी, सचमुच में आप मेरी चिंता करते हैं, इस बात का मैं विश्वास करती हूँ, इस बात का मैं विश्वास करता हूँ। अपने विश्वास का अंगीकार को करेंगे मेरे प्रिय लोग, तभी हम उसकी महिमा को देख पाएंगे। मेरी महिमा को तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हम परमेश्वर की महिमा को देखना तो चाहते हैं, पर अपने आप को उसके हाथों में नहीं देते हैं। आज अपने आप को खाली कर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को, अपनी अद्भुत महिमा को आपके जीवन में दिखाना चाहते हैं।
अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। सचमुच में मूसा के आगे एक बड़ा समुद्र था, एक बड़ा संकट था, मौत का संकट था। लेकिन जब उसने परमेश्वर पर सारा भरोसा को दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं नहीं हूँ जो इज़राइल को चला कर लेकर आया है, मैं नहीं हूँ जो उसे इतना दूर लेकर आया है, मैंने अपने बल और शक्ति का प्रयोग नहीं किया इस संसार में जीवन बिताने के लिए। उसके लिए जो अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप कर कहता है कि मैं नहीं हूँ जो संसार को में अपना जीवन को बिता रहा है, मैं नहीं है जो अपने बल से कमाई को कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से ही मैं आज तक अपने जीवन में इतना बढ़ सका हूँ। उसके लिए आज सुबह की बेला में परमेश्वर लाल समुद्र को अद्भुत रीति से अलग करने वाला है। विश्वास जो करेंगे उनके लिए सब बात संभव है। आगे हम गीत को गाएंगे, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे प्रिय लोग, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तेरी तू क्यों चिंता करता है। तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। ओ धन्यवाद ओ खुदावन। आइए मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर से कहेंगे, ओ खुदावन सचमुच में हम आपका विश्वास करते हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे जीवन में जितना परेशानी आ जाए, जितना आंसू आ जाए। जो विश्वास करता है, विश्वासियों के लिए सब बातें संभव है। विश्वास करने वाले लोग बड़े बड़े काम को देखेंगे, अद्भुत काम को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करने के योग्य है। लाल समुद्र 2 भाग हुआ, ये कोई बुक की कहानी नहीं है, कोई हिस्ट्री का चैप्टर है। जैसे हिस्ट्री एक सच्चाई को बतलाता है, ये सचमुच में एक सच्ची घटना है कि परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और जो विश्वास करते हैं कि ये सच बात है, सत्य घटना है, उनके लिए आज भी परमेश्वर ऐसा करने के योग्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है। आइए उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। ही इज वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेज। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवर गॉड इज अ होली गॉड। ओ परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर है, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आज भी आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहते हैं। ओ जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड।
you Lord God Almighty? Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Are you Lord God Almighty? Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. हालेलुया उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, क्योंकि सचमुच में सर्वशक्तिमान राज करता है। हम फिर एक बार इसको कहेंगे, परमेश्वर की स्तुति करते वक्त कहेंगे हालेलुया, क्योंकि सर्वशक्तिमान राज करता है। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ हालेलुया कि आप नहीं बदलते। ओ परमेश्वर आप हमेशा एक से रहते हैं, आप हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं। ओ खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया,
जो हमारी समझ से भी परे है खुदावन। आपकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है मेरे परमेश्वर। हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा बड़ों की बातों को नहीं समझता है, लेकिन अपने पिता पर, अपनी माता पर पूरा भरोसा रखता है, क्योंकि उसे पता है जो कुछ भी मेरा पिता या मेरी माता मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही होगा, वो भला ही होगा। ओ हालेलुया, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, मेरी समझ से परे है। हम उसकी सोच तक नहीं पहुंच सकते मेरे प्रिय लोग, लेकिन उसने जो हमारे लिए किया है, जो हमारे लिए सोचा है, हम विश्वास करेंगे सिर्फ कि उसने हमारे लिए अच्छी योजनाओं को बनाया है। थैंक यू। मुझे अंदाजा भी नहीं है खुदावन कि हम आपकी महिमा कैसे करें, मुझे पता भी नहीं है खुदावन कि हम आपकी महिमा कैसे करें, लेकिन हम जैसे हैं हम आपके समीप आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं खुदावन, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कौन ने सुना था प्रभु अब देखा आंखों ने। मैं न बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कौन ने सुना था प्रभु अब देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। योग्य परमेश्वर और खुदावन सब मिलकर कहेंगे, तू है योग्य स्तुति के, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य है खुदावन, तू योग्य है परमेश्वर पिता। सचमुच में आप आदर और महिमा के योग्य हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन, आप आज भी हमारे जीवन में कार्य करने के योग्य हैं। परमेश्वर पिता, हमें सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। पिताजी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आज के नए दिन में आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करिए, नया कार्य को करिए और अपनी अगुवाई में हमें लेकर के चलाइए खुदावन, और हमें आज्ञाकारी बनाइए खुदावन। जैसे मूसा आपका आज्ञाकारी रहा, जैसे यहोशू आपका आज्ञाकारी रहा, अब्राहम आपका आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर पिता, होने दीजिए हम उनके जीवन से अच्छी बातों को लेने पाए और हम भी पिताजी एक आज्ञाकारिता का जीवन बिता सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके दास दासी सेवक जन जो भी आपके वचन को लेकर के आएंगे पिताजी, उन्हें आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिताजी, जितने सुनने वाले कान हैं जो आज इस खड़ी सुबह की बेला में अपने आप को तैयारी के साथ आपके सम्मुख रखे हैं, परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आप नया कार्य को करिए। दुआ यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद हो, इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ये तेरे महान प्रेम और करुणा और दया का प्रतिफल है कि पिता आज हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस देश में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम जीवित रहते हैं पिता परमेश्वर, उस देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस देश को चलाने वाले हर एक नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री को और पिता विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री है पिता परमेश्वर, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और अधिकारी गणों को पिता परमेश्वर जो इस देश को चलाते हैं पिता परमेश्वर। वे जो कुछ कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर लोगों के हित में होने पाए पिता परमेश्वर। वे अपनी बुद्धि का सहारा ना लेने पाए पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर तूने अपनी समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर। कैसे इस देश को चलाना है आप उन्हें सिखाइए पिता परमेश्वर। वो पूरे देश की पुलिस प्रशासन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। वो अपने कार्यों को करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपने कार्यों को करने वाले होने पाए पिता। इस देश से हर एक प्रकार के पिता भ्रष्टाचार को पिता, कालाबाजारी को, जमाखोरी को हम यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। इस देश में पिता परमेश्वर तेरा नाम होने पाए पिता, इस देश में तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। इस देश के हर एक लोगों में पिता परमेश्वर तेरा नाम जानने वाले होने पाए और तेरा नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस झारखंड राज्य के लिए पिता, और पिता परमेश्वर यहाँ के अधिकारी गण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जमशेदपुर के लिए पिता परमेश्वर, जिस शहर में हम रहते हैं पिता परमेश्वर, इस शहर में पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। इस शहर के लोग भी पिता परमेश्वर तेरे नाम को जाने पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस देश को पिता हर एक संकट से, हर एक महामारी से, हर एक प्राकृतिक आपदा से पिता परमेश्वर आप बचाए रख पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए। हम लोग के जीवन में परमेश्वर ने इस मौका को देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन में कुछ खास बातों को हम लोग परमेश्वर का वचन से देखने जा रहे हैं। इस साल में परमेश्वर ने हम लोग से वाणी के रूप में कहा, लोग अचंभित होने लायक काम मैं लोगों के बीच में करूँगा बोल के। क्या क्या बातों में परमेश्वर लोगों का जीवन में अचंभित होने लायक काम को कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग अपने जीवन में इस बातों को सोचते हैं, मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी मेरे जीवन के इस बातों को हटा नहीं सकते हैं, इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर लोग ऐसा बोल दिए होंगे, इस बीमारी चंगा नहीं हो सकता है, नहीं तो हम लोग के प्रिय लोगों को खोने के चलते हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, नहीं अभी इस स्थान को कोई भी पूरा नहीं कर पाएंगे, मेरा जीवन खत्म हो चुका है। और भी कभी कभी हम लोग सोचते हैं जीवन के बातें विपरीत होने के समय, नहीं इसी में कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा अनेक प्रकार के जीवन के क्षेत्र में हम लोग सोचने से विपरीत बातें आने के समय हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, नहीं मेरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन इस साल में 2021 में परमेश्वर ने अनेक वचन से हम लोग से बातचीत किए। उस समय में परमेश्वर ने कहा, लोग अचंभित होने लायक काम मैं आप लोग के बीच में करूँगा बोल के। मेरे प्रियो, आज के समय में खास उस बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखने के समय पौलुस ने फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय उसका 19वां वचन में ऐसा उन्होंने कह रहे हैं, हम लोग एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्या क्षेत्र में परमेश्वर ने सबसे पहले हमारा जीवन में अद्भुत कामों को करते हुए अपने चमत्कार को दिखाना चाहते हैं। लोग अचंभित होने लायक काम। मेरे प्रियो, जीवन में अनेक प्रकार का कमी पाया जाता है, तो चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक रीति से हो, नहीं तो आत्मिक रीति से हो। हम लोग कभी कभी ऐसा कमियों को महसूस करते हैं। उस समय में हम लोग सोच लेते हैं, नहीं इस मनुष्य के पास जाने से
उसका पास जाने से ऐसा करके सोचते हैं। कुछ लोग क्या है, अपने परिवार में कोई ऐसा नेता बन गया, नेता बड़ा समाज में बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग तुरंत सोच लेते हैं हाँ मेरे जीवन में ऐसा कुछ होने से हम इस नेता को पकड़ेंगे, उस नेता को पकड़ेंगे करके सोचते हैं। उसको छोड़ दीजिए। और भी कई पुलिस किसी को पकड़ लेता है, गाड़ी के लाइसेंस लेके नहीं गए, नहीं तो हेलमेट लेके नहीं गए, नहीं तो कहीं गलत जगह पे गाड़ी को खड़ा कर दिए, गाड़ी को उठा के थाना में लेके चले गए। तुरंत कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, उसको भैया उसको फ़ोन करो, इनको फ़ोन करो, उस नेता को फ़ोन करो, ऐसा करके अनेक प्रकार के बातों को करके उन लोग उस समय के बातों को, कुछ विपरीत परिस्थिति हो गया किसी के इसी में, हम लोग क्या करते हैं फ़ोन करके, नहीं तो कुछ बुलाते हुए, नहीं तो पैसा वाला को पकड़ते हुए हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आज के सुबह के समय में परमेश्वर का आत्मा हम लोग से इस बातों से बातचीत करना चाहते हैं। वो क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा जीवन का कमी को यीशु में महिमा में वो क्या करते हैं, पूरा करने वाला परमेश्वर करके फिलिपियों को पौलुस ने लिखने के समय इस बातों को लिखते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन क्या क्या क्षेत्र में, क्या क्या जीवन का कमी में, क्या क्या क्षेत्र में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को करते हैं। क्यों परमेश्वर अद्भुत कामों को करते हैं? क्योंकि हम लोग तो यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में इस बातों को हम लोग देख सकते हैं। जब यीशु मसीह के बारे में वहाँ भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी के रूप में बोलने के समय उसके बारे में लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर करके यीशु मसीह के बारे में ऐसे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी के रूप में लिख के रखते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या क्या बातों में कमी को परमेश्वर ने पूरा कर सकते हैं। आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ के देखिएगा, परमेश्वर ने किसके जीवन में कमी को पूरा किया, क्या क्या क्षेत्र में परमेश्वर ने कमी को पूरा किया, इस बातों को हम लोग देख सकते हैं। खास हम लोग 3 बातों को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। वो क्या है, सबसे पहले उत्पत्ति 22वां अध्याय में एक बात है अब्राहम ने अपने मुंह से कहते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, यहोवा जायरे परमेश्वर, यहोवा प्रोवाइडर गॉड, हमारा परमेश्वर सारे आवश्यकता को पूरा करने वाला करके वहाँ परमेश्वर के लिए अब्राहम ने एक नाम लेते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। वो क्या हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22वां अध्याय 13 और 14 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। 14 वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा का पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। इस बातों को मेरा प्रियो हम लोग इस बातों को देख पा रहे हैं। अब्राहम, हम लोग तो इस घटना को अच्छा से जानते हैं, कहानी नहीं है, सच्चा घटना है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, वायदा किया हुआ देश को तुम खड़े होकर देखो, इस सारे बातों को तेरे खानदान के लिए मैं ही दूंगा। लेकिन उसके लिए बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने वाणी के रूप में इसहाक को एक वायदा का पुत्र के रूप में परमेश्वर ने इसहाक को दिया। इस सब बातें हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस 22वां अध्याय में परमेश्वर ने बोले, तेरा एक ही पुत्र है, तुम प्यार करने वाला पुत्र को मेरे लिए तुम चढ़ाओ। ऐसा करके परमेश्वर का वायदा को फिर उन्होंने प्राप्त करते हुए यहाँ एक बहुत बड़ा एक गंभीर परिस्थिति है। अभी देखिएगा, अपने एक ही प्यारा पुत्र है, कभी उन्होंने प्रभु से नहीं मांगा मेरे लिए बेटा चाहिए, लेकिन परमेश्वर वायदा करके दिया हुआ अभी पुत्र को अभी बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोल रहे हैं। पापा के लिए भी दुख है, बेटा के लिए भी दुख है। पापा बेटा को मार के खत्म करना है, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है, बेटा अभी बलिदान होना है, दोनों के लिए खतरा है। एकदम विपरीत बात है मेरा प्रियो, एक विश्वास का बात परीक्षा हो रहा है। और भी जीवन के एक बहुत बड़ा कमी, ऑलरेडी उसका जीवन में कमी था, साराई के जीवन में कमी था, लेकिन परमेश्वर ने वायदा करते हुए देख के फिर उसको उठाने जा रहे हैं। बच्चा ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख के उसको उठाने जा रहे हैं। बहुत दुख भरा हुआ एक परिस्थिति है। अभी जीवन का एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक दुख है, एक आंसू है। इस बातों को कोई मनुष्य खत्म नहीं कर सकते हैं।
मनुष्य के द्वारा खत्म नहीं कर सकते हैं, मनुष्य के द्वारा दूर नहीं कर सकते हैं। जीवन के कमी को पूरा करने में परमेश्वर कार्य करते हैं। वही है अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है। अभी अब्राहम के जीवन के लिए एक चमत्कार का आवश्यकता है। यदि चमत्कार नहीं होगा, अब्राहम अपने एक ही पुत्र है, एकलौता पुत्र, प्यार करने वाला पुत्र को अभी खोना पड़ेगा। ऐसा एक स्थिति में जाके उन्होंने कहा है, पर्वत पर खड़ा है, बेटा अभी जीवन को बलि देना है, अभी बेटा को काट के खत्म करना। एक आप इस परिस्थिति को अपने जीवन में लेके आने के समय मेरे प्रियो, वहाँ परमेश्वर यहोवा ईरे परमेश्वर, यहोवा जैरे परमेश्वर वहाँ एक मेमना को तैयार कर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन में आप सोच रहे हैं नहीं, इसके बदले कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते करके सोच के बैठ के इस वचन को सुनने वाले कहीं भी तो हम नहीं देखे हैं। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा जीवन को बिताने के समय कहीं तो एक मेमना झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, फंसा हुआ है। यदि छुपा रहता तो निकल के भाग जाता इन लोग को देखने से, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर का पर्वत पर फंसा के रखे हुए हैं झाड़ी में। वो बच के निकल नहीं पाएगा। वो अब्राहम के लिए तैयार किया हुआ मेमना इसहाक के स्थान पे जीवन को देने के लिए तैयार किया हुआ मेमना छिपा हुआ है। ऐसे ही मेरा प्रिय, मेरे नाम से, आपके नाम से कहीं तो एक मेमना को परमेश्वर ने आपके जीवन का कमी को पूरा करने के लिए छुपा के रखे हैं। हालेलुया, फंसा के रखे हैं। वो कौन है? यीशु मसीह उसी स्थान में, उस पहाड़ पर मेरे लिए, आपके लिए एक मेमना के रूप में मेरा प्रिय बलिदान हो गया। मेरे जीवन का कमी को दूर करने के लिए यहोवा जैरे परमेश्वर यीशु मसीह को एक मेमना के रूप में मेरे ऊपर आने वाला सारे बातों को, मेरे जीवन का कमी को दूर करने के लिए उसको क्या कर दिया? वो हम कलवरी क्रूस पे उसको फंसा दिया। हालेलुया। इसहाक मरना चाहिए, मेमना मर गया। मैं मरना चाहिए। मेरे जीवन का कमी के चलते, मेरे जीवन का बातों को चलते मैं खत्म होना चाहिए। लेकिन उस स्थान में पिता ने अपने बेटा को एक मेमना के रूप में फंसा दिया कलवरी क्रूस पे। मैं मरने के स्थान को यीशु मसीह ने लेने के चलते उस जीवन का कमी उस कलवरी क्रूस के द्वारा यीशु में, इसलिए वचन में लिखा, इसलिए इस सत्य बातों को पौलुस ने जानता था, इसलिए उन्होंने लिख रहा है। फिर एक बार हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 अध्याय 19वां वचन को फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे। मेरा प्रिय, पौलुस ने साफ रीति से यहाँ हम लोग लिखते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। ध्यानपूर्वक इस वचन को हम लोग सुनेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, मेरा परमेश्वर भी उसके धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को दूर करेगा। पैसा नहीं है, बच्चा को कैसा पढ़ाएंगे? मेरा पति मर गया, पत्नी को खोए हैं, बच्चा को खोए हैं, स्थान को कौन लेगा? ओ मेरा आंसू को कौन पोंछ सकते हैं? इस स्थान को कौन ले सकता है? जीवन का कमी को परमेश्वर ने अपने बेटा के द्वारा महिमा में पूरा करेंगे करके इस सुबह के समय में मेरे लिए, आपके लिए वायदा कर रहे हैं। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। दूसरा, क्या बातों में उन्होंने हमारा जीवन का कमी को पूरा करेंगे करके हम लोग देखने के समय पहला सामुएल पहला अध्याय 11 वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल पहला अध्याय 11 वचन। पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 11 वचन। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। दुख में, पहले कमी में, अभी दुख में। कमी क्या है? पहले वाला तो एकदम खतरा चीज है, बलि देना है,
बलि होना है, अब्राहम बलि देना है, इसहाक बलि होना है। उस स्थान को, उस यीशु को देखे, उसका कमी को, उस मेमना को देखे कमी को पूरा किया। अभी हन्ना का दुख क्या दुख है? दुख भरा हुआ स्त्री, दिल में क्लेश पाया हुआ है। उन्होंने बोल रहे मेरा हृदय को उंडेल दी, मतलब मेरा दुख को, मेरा आंसू को परमेश्वर को उपस्थिति में मैं उंडेल दी, क्योंकि मेरा अंदर में दुख भरा हुआ है। क्यों दुख भरा हुआ है? जीवन में कमी है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। पति भी उसका आंसू को पोंछ नहीं पा रहा है। एल्काना ने पूछ रहा है, क्या मैं तो तेरे लिए अधिक हूं बच्चा से भी, तुम क्यों रोते रहती है? तुम क्यों खाना नहीं खा रही है? क्यों तेरा आंसू है? समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय पति हो, पत्नी हो, आपका दुख को समझ नहीं होंगे, समझ नहीं पाते होंगे। आप पार कर रहे एक विपरीत परिस्थिति, उसको आपको आंसू में डाल रहा है। आप रो रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, रात होने से नींद नहीं हो रहा है। क्यों मेरा जिंदगी, कितना साल ऐसा हम जीवन बिताएंगे? क्यों? लेकिन साथ में रहने वाला प्यारा लोग आपसे पूछ रहा है, क्यों बेटा तुम दुख है? क्यों बेटी तुम आंसू में है? क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा जीवन को पार कर रही है? ऐसा करके आपको कोई भी तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। एल्काना अन्ना को तसल्ली नहीं दे पाया। ऐसा एक विपरीत एक दुख उसका अंदर में, हालेलुया। लेकिन मालूम है, उस हन्ना परमेश्वर को उपस्थिति में गई, अपने हृदय को उंडेल दी। वचन में लिखा है, अपने हृदय को परमेश्वर का उपस्थिति में उंडेलने के बाद उन्होंने दुख नहीं हुई थी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था, मेरा हृदय के क्लेश को, दुख को, मेरा जीवन का कमी को मैं पार कर रहा हूँ। समाज में मैं पार कर रही हूँ, घर का अंदर में इस सारे दुख को दूर करने के योग्य मेरा परमेश्वर के सामने मेरा सारे दुख को मैं उंडेलने के चलते अभी मैं विश्वास करती हूँ, मेरा प्रार्थना को सुनने वाला मेरा परमेश्वर मेरा दुख को दूर करते हुए मेरा आंसू को पोंछने के योग्य है। इस विश्वास के साथ उन्होंने वापस अपने घर में गई। आप पहला शामिल, दूसरा शामिल सब पढ़ के देखेगा। उन्होंने एक पुत्र को मांग की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको 6 बच्चा दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बेटा को भी दिया, बेटी को भी दिया। उन्होंने बेटी को मांग नहीं की थी, एक पुत्र प्रभु देंगे तो आपके लिए मैं इसको दूंगी करके उन्होंने मन्नत मानी, परमेश्वर से वाचा बांध रही थी। मन्नत मानने वाली औरत प्रार्थना को परमेश्वर सुनने से प्रार्थना का अनुसार परमेश्वर ने बेटा को दिया। ऐसे ही परमेश्वर का वाचा का अनुसार जाके परमेश्वर का मंदिर में बेटा को देने के समय परमेश्वर ने और भी 3 बेटा और 2 बेटियां उसको दिए। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है मेरा प्रियो। परमेश्वर हमारा आवश्यकता को पूरा करने के यहोवा ईरे परमेश्वर है। दुख परिस्थिति में क्या तो जीवन के कमी आपको आंसू में डाल रहा है, उस आंसू को पोंछने के लिए, उस जीवन का कमी को दूर करने के लिए आज पवित्र आत्मा इस सुबह के समय में हमारे बीच में है। तीसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय, अकाल के समय में हमारा जीवन का कमी को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को हम लोग पहला इतिहास, पहला किंग मतलब पहला राजा का पुस्तक 17 अध्याय में 2 घटनाओं को हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का दास एलिया, उसी के पास परमेश्वर का वाणी आ रहा है, अभी देश में अकाल आने वाला है, बारिश नहीं होगा। अभी परमेश्वर अपने बच्चा को बचाना परमेश्वर का कर्तव्य है। वहाँ नदी के किनारे जाओ, मैं कौओं को आज्ञा दूंगा करके परमेश्वर वाणी को किया, पूरा हो गया आवश्यकता। लेकिन परमेश्वर वाणी किया हुआ स्थान में जाके बैठने से भी वहाँ नदी क्या हो गया, सूख गया। अभी क्या पानी पिएंगे? अकाल के समय में बारिश नहीं है, सूखा हुआ है,
अभी पानी का एकदम सुविधा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उपाय करने वाला परमेश्वर अभी परमेश्वर अपने दास के लिए एक विधवा का घर को परमेश्वर ने विधवा के लिए पहले आज्ञा दे चुके हैं इसका बचाव के लिए। कभी कभी मेरे प्रियो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, सेवक लोग यही सोचते हैं हम विदेश जाने से ही मेरा जीवन का आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करेंगे करके उसी कोच में रहने वाला अनेक सेवक लोग हैं, और भी बड़ा बड़ा घर का कोच में रहने वाला अनेक सेवक लोग हैं। बड़ा बड़ा जाति मेरा चर्च में आने से मेरा चर्च भर जाएगा करके सोच के ऐसा बड़े बड़े लोगों के पीछे जाने वाला अनेक सेवक लोग हैं। लेकिन यहाँ अकाल के समय में एलिया को बचाने के लिए राजमहल में परमेश्वर ने लेके नहीं गया, विधवा के घर में लेके गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का कमी में अद्भुत युक्ति पराक्रमी कामों को करके दिखाने वाला परमेश्वर, हमें आनंद करने के लिए रखने वाला परमेश्वर, यही है लोग अचंभित का काम परमेश्वर कर सकते हैं। यदि राजमहल से मिल जाता कोई लोग अचंभित नहीं होंगे। कव्वा के द्वारा परमेश्वर खिला रहे हैं, लोग अचंभित होंगे उसको सुनने से। विधवा का घर में खिलाया जा रहा है, वो भी विधवा का घर में क्या था? थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल। उसी समय कहा के मरने के लिए उन्होंने मुंह खोल के उस बातों को बोल रही है, उसका परिस्थिति को उन्होंने बोल रही है, एक बार खाएंगे हम लोग मरने के ही है, उससे अलावा कुछ नहीं है। आपको क्या हम खिला सकते हैं? उसी परिस्थिति है, मतलब एकदम कमी परिस्थिति है, खत्म होने की परिस्थिति है। लेकिन इस परमेश्वर का दास उस घर में जाने से वहां परमेश्वर एक बहुत बड़ा आशीष को दे रहे हैं। क्या? जीवन का कमी को कैसा पूरा किया हम लोग देखने के समय पहला राजा का पुस्तक 17 अध्याय 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। कैसा आशीष है, खत्म भी नहीं होगा, कमी भी नहीं होगा। हालेलुया। इस सुबह का समय में कितना लोग इस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? यही है परमेश्वर बोलने वाला वाणी, यही है मेरा प्रियो। परमेश्वर हमारा जीवन के कमी के क्षेत्र में अपने अद्भुत युक्ति को करके हमें आनंद में रखने वाला परमेश्वर। इसलिए पौलुस ने इस बातों को बोल रहा, फिलिपियों 4:6 में उन्होंने कह रहा, 4:4 में पौलुस ने बोलने के समय इन बातों को कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं। अकाल का परिस्थिति में भी परमेश्वर खिला रहे हैं, क्या परमेश्वर का उपस्थिति में आनंदित नहीं रह सकते हैं? सत्य बातों को, परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का गुप्त को जानने वाले परमेश्वर में आनंद हो सकते हैं। यहाँ परमेश्वर ने जीवन का कमी को एक विधवा को रख के परमेश्वर ने दिखा के एलिया का भी जीवन का कमी पूरा हो रहा है, विधवा का जीवन में भी कमी भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ। कितना एक बड़ा आशीष है। केवल 2 जन नहीं कह रहा है, खानदान पूरा काया करके। आप वचन को पढ़ के देखेगा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। हम ऐसा एक महान परमेश्वर को मेरे प्रियो हम आराधना करते हैं। हम लोग गीत गाते हैं, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। मेरे प्रियो एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। व्हाट अ माइटी गॉड। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। ऐसे ही मेरा प्रेम, सबसे पहले परमेश्वर हमारा जीवन का कमी को परमेश्वर अपने महिमा सहित यीशु में पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा जायरे है। दूसरा परमेश्वर क्या क्षेत्र में हमारा जीवन में काम कर सकते हैं, लोग अचंभित होने लायक काम कर सकते हैं करके देखने के समय ही मेक अस ए वे। हमारा जीवन में मार्ग खोलने वाला परमेश्वर, मार्ग खोलने वाला, मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इस बातों को हम लोग एक्सोडस 13 उसका 21, निर्गमन 13 अध्याय 21वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। जिससे वे
रात और दिन, मतलब इसको इंग्लिश में पढ़ने के समय एबल टू ट्रैवल। कहाँ एबल टू ट्रैवल है, कहाँ हम चल सके जीवन के यात्रा में। इन लोग कहाँ एबल टू वॉक करके, हम लोग देखने के समय एबल टू ट्रैवल करके देखने के समय चल सके परमेश्वर वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के लिए एबल टू ट्रैवल। वहाँ उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वहाँ क्या करने वाला है, मार्ग खोलने वाला, मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर। उसी के लिए दिन और रात, दिन और रात मतलब दिन रात, दुख और सुख, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, हो सके नहीं हो सके, ऐसा विपरीत परिस्थिति में एबल टू ट्रैवल उन लोग चल सके। उन लोग को दिन भी नहीं दिख रहा है, रात भी नहीं दिख रहा है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं, ऐसे ही मार्ग खोलते हैं, ऐसे ही मार्ग दिखाते हैं। दिन भी पता नहीं चलेगा, रात भी पता नहीं चलेगा, दुख भी पता नहीं चलेगा, सुख भी पता नहीं चलेगा। एबल मतलब हम पॉसिबिलिटी भी पता नहीं चलेगा, इम्पॉसिबिलिटी भी पता नहीं चलेगा। सब एक ही समान एबल टू ट्रैवल। परमेश्वर वायदा किया हुआ देश, दूध और मधु बहने वाला कनान में पहुंचने के लिए, ऐसे ही पहला यूहन्ना 2 अध्याय 25वां वचन में परमेश्वर हम लोग के लिए एक वाणी को दिए, अनंत जीवन में प्रवेश मैं करवाऊंगा, अनंत जीवन दूंगा। अभी इस जीवन की यात्रा में इस्राएली लोग अभी दूध और मधु बहने वाला देश में पहुंचना है। हम छुड़ाए हुए हम लोग अभी परमेश्वर वायदा किया हुआ अनंत जीवन में हम प्रवेश करना है। उसी के लिए हम चल सके। इस जीवन के यात्रा में अनेक प्रकार का बातें, दिन आएगा, रात आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, और चल सक पाएंगे नहीं पाएंगे, पॉसिबिलिटी आएगा, इम्पॉसिबिलिटी आएगा, ऐसा अनेक प्रकार का विपरीत बातें आएगा जीवन में। इस विपरीत बातों में भी एबल टू ट्रैवल, हम चल सके। उसी के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए मार्ग निकालने वाला भी वही है, मार्ग दिखाने वाला भी वही है। हालेलुया। मार्ग वही निकालना है, मार्ग वही दिखाना है। मेरा प्रियो, निकल गया बादल और आग का खंभा के रूप में परमेश्वर ने उन लोग को चला रहे हैं। चलाते चलाते अभी एक लाल समुद्र के सामने आके परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। ठीक है, मार्ग था, आगे पीछे होके परमेश्वर चले। अभी समुद्र में कैसा जाएंगे पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा। हमारा जीवन का विपरीत बातें, आंसू का बातें, दुख का बातें हम पार कर रहे हैं। ऐसा बातें हमारा हम आंख खोलने के समय आगे हम लोग के लिए मार्ग नहीं दिख रहा है। तब परमेश्वर मूसा से कहा, तेरे लाठी को हाथ में ले लो, समुद्र को और दिखाओ। दिखाने से मार्ग खुल गया। पीछे से विरोधी, आगे से समुद्र, दोनों साइड जंगल, कहीं मार्ग नहीं है। क्या मेरे प्रियो सुनने वाले, ऐसा एक विपरीत परिस्थिति में फंस के आप सोच रहे हैं क्या मेरे लिए मार्ग नहीं दिख रहा है, मैं कैसा आगे बढ़ूं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस कोरोना में अपने प्रिय लोगों को खोने के चलते क्या आपको नहीं दिख रहा है क्या रास्ता? हमको आपको बनाया, छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के अनेक लोग चला गया, मालूम है? अनेक बच्चा अनाथ हो गया। कहीं कहीं माँ लोग है, कहीं कहीं पापा लोग है, कहीं माँ नहीं है, पापा नहीं है, माँ बाप दोनों नहीं है। कुछ लोग बच्चा कोई को के बैठे हैं, मार्ग नहीं दिख रहा है, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गया मेरा जिंदगी, क्या सोच रहे हैं? लाल समुद्र का समान आपको दिख रहा है क्या? पीछे मोड़ के देखने के समय वहां भी अटैक करने के लिए लोग आ रहा, हमसे नहीं होगा। इस जंगल में मैं कहाँ जाऊं, इस जंगल परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊं? लेकिन परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग करके अपने लोगों को छुड़ाया।
विरोधी पीछे से दौड़ के आने के समय वही समुंदर का पानी में उन लोग सब मर गया। उन लोग को अटैक करने के लिए, उन लोग को नष्ट करने के लिए पीछे से आने वाला सब वहाँ खत्म हो गया। यही परमेश्वर का काम है, यही परमेश्वर का काम है। कोई मनुष्य सोच नहीं सकता है, कोई मनुष्य के चित्त में नहीं आ सकता है। ऐसा कामों को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दिन रात एबल टू ट्रैवल, इतना अच्छा से लिखा है। कभी कभी हम लोग जीवन में सब कुछ अच्छा चलने के समय लग रहा है ऐसे ही हम चलने से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा एक विपरीत बात है जीवन में आएगा, लाल समुद्र का समान आके खड़ा रहेगा, तब पता चलेगा क्या प्रभु, क्या अंक नहीं है, आप क्यों मेरे ही जीवन में ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हम भी मार गए, वो हम भी मार गए, वो हम भी मार गए। दाहिने बाएं नहीं दिख रहा है क्या? आगे है, आगे है। यदि परमेश्वर को जीवन का आगे आगे हम रखेंगे, कितना भी बड़ा मुसीबत आए, परेशानी आए, विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, उसी में परमेश्वर मार्ग खोलने वाला, वहां से लाल समुद्र को हटाने वाला परमेश्वर नहीं है, समुद्र के बीच में से मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर आपका आंसू के बीच में, आपका दुख के बीच में, आपका विपरीत परिस्थिति के बीच में परमेश्वर मार्गों को दिखा के निकाल के आपको आनंद को लेके आने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम लोग सो इस बातों को यशायाह चैप्टर 42 के 16 में हम लोग इस बातों को देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 42 उसका 16 वचन। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, नहीं जानने वाला मार्ग में ले चलते हैं, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। देखिएगा, दो चीज है, नहीं जाने मार्ग और पथ में ले चलने वाला परमेश्वर है। हम लोग को मालूम नहीं है हम क्या कैसा चलने से कहाँ जाके हम पहुँचेंगे। अभी हम लोग का एक ही मकसद है, इस पृथ्वी में रहने का एक ही मकसद है, कैसा भी हो स्वर्ग जाना है। उसी के लिए हम नहीं जानते हैं, उस मार्ग में, उस पद में ले जाके परमेश्वर तक हजारों साल यीशु का साथ वास करने के लिए उस आनंद जीवन में अगुवाई करने वाला वही परमेश्वर है। मार्ग दिखाने वाला वही परमेश्वर है। मार्ग दिखाने वाला भी वही है, मार्ग हम लोग के जीवन में मार्ग खोलने वाला भी वही है। मार्गों को खोलते भी है, उसी मार्ग में ले चलने वाला भी उस परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 58 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, लगातार ले चलेगा। परमेश्वर हमें एक दिन के लिए नहीं है, नहीं तो जीवन में विपरीत बातें आने के समय नहीं है, नहीं तो जीवन में हम सब कुछ अच्छा करके सोच रहे हैं उस परिस्थिति में नहीं है। सब समय लगातार परमेश्वर ने हमें ले चलने वाला परमेश्वर है। हम लोग पढ़ेंगे मीका 2 अध्याय 13 वचन। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। क्या यहाँ अच्छा से लिखा है? हम लोग मार्ग नहीं दिख रहा है, कौन हमको अगुवाई करेगा करके हम लोग सोचने के समय परमेश्वर का वाणी हम लोग के लिए सुबह के समय में यही है। मेरे प्रियो, बाड़े को तोड़ने वाले, हमारा जीवन में आने वाला रुकावट को तोड़ के आगे आगे हमको ले चलाने के लिए, ले चलने के लिए, अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमारा सामने जाते हैं। हम लोग उसको पीछे पीछे जाने की आवश्यकता है। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 27 के 11 वचन में हम लोग देखने के समय इस बातों को दाऊद कैसा प्रार्थना कर रहा है करके हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 27 के 11। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण
मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। देखिएगा, उसका प्रार्थना को देखिएगा। प्रभु मेरे विरोधियों का कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, हमसे नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन का विरोधी शैतान हमें धर्म का मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर का आनंद मार्ग में हम आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमारा जीवन का विरोधी, एक चीज़ हम लोग याद रखने की आवश्यकता है। अनेक मनुष्य लोग क्या करते हैं, हमारा जीवन में आके हम जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है यही ऐसा कर दिया क्या, ये भी ऐसा करेगा क्या। ऐसा करके सोचने से हम स्पिरिचुअल जीवन में क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। हमारा प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है, बाइबल पढ़ना खत्म हो जाता है, परमेश्वर को आराधना करना खत्म हो जाता है। केवल विपरीत परिस्थिति को सोच सोच के हम लोग रहते हैं। इसलिए हम लोग पत्रस ने लिखने के समय यही बातों को उन्होंने लिख रहा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में इस बातों को हम लोग देख पा रहे हैं। तुम्हारा विरोधी शैतान शेर का समान किसी को भी फाड़ने के लिए तैयार में रहता है, खोज में रहता है, ताक में रहता है। तब हमारा विरोधी उस शैतान के चलते हम क्या नहीं हो पाते हैं, धर्म के मार्ग में, आनंद मार्ग में चल नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। दाऊद ने इस प्रार्थना को परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मेरे विरोधियों के चलते मुझे धर्म के मार्ग में, चौरस मार्ग में मुझे ले चल। आज मेरे प्रियों, इस सुबह के समय में हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। कितना लोग चाहते हैं मैं स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन बिताना मेरा इच्छा है, स्वर्ग जाना मेरा इच्छा करके सोचने वाले। हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए दाऊद के समान, प्रभु मेरा विरोधी के निमित्त, दुष्ट के चलते प्रभु मैं भी दुष्टता में चले जा रही हूँ। इस दुष्टता का बातें, इस दुष्ट का बातें मेरे जीवन को आगे बढ़ने से, आपके साथ घनिष्ठ संबंध रखने से मुझे रोक रहा है। मैं आनंद मार्ग में चलना चाहते हैं, धर्म का मार्ग में मैं चलना चाहते हैं, हमसे नहीं हो रहा है। प्रभु जी मुझे तो अगुवाई कर करके हम क्या करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से दाऊद का समान हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर हम लोग के लिए इस वाणी को देंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, बुद्धि दूंगा। इसका मतलब हम लोग के लिए बुद्धि नहीं है। हमको मालूम नहीं था, ऐसा बोल दिए। हमको मालूम नहीं था, इतना तक होगा करके हमको मालूम नहीं था, हम ऐसा कर दिए। बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हमको समय साथ नहीं दे रहा है। मालूम है पतरस के जीवन में समय साथ नहीं दिया। जब रात पूरा मेहनत किया, एक भी नहीं मिला मछली। अभी सुबह के समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने आके बोल रहे हैं तुम थोड़ा सा डाल दो जाल को। वहां समय साथ नहीं दे रहा है, समय नहीं था मछली पकड़ने के। समुद्र में मछली पकड़ना, रात में जाना है, साथ नहीं दे रहा है समय साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। और भी बोलते हैं मेरा समय ठीक नहीं है, समय साथ नहीं दे रहा है मेरे जीवन में। कोई बात नहीं, समय असमय, यीशु मसीह साथ रहने के समय सब समय हमारा साथ देगा। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, असाधारण कामों को करने के लिए असाधारण परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यहां लिख रहा है मैं बुद्धि दूंगा। क्या करना है क्या नहीं करना है तुमको समझ में आएगा। मैं मार्ग में अगुवाई करूंगा, तू क्या मार्ग में चलना चाहिए। ये हमारा परमेश्वर का वाणी है मेरा प्रियो। इसलिए इस साल में परमेश्वर हम लोग के लिए इस वाणी को दिया। ऐसा ही चैप्टर 30वां अध्याय 21वां वचन से परमेश्वर हम लोग से बातचीत किया।
यही है मार्ग, इसी में चलो, यही है मार्ग, इसी में चलो करके बोलने वाला वाणी को तुम सुनते रहेगा, पीछे से सुनते रहेगा, तुम आगे बढ़ते जाना है। मेरा प्रिय, कितना लोग चाहते हैं सुबह का समय में, प्रभु मेरे जीवन में तू मार्ग दिखा दे प्रभु, तेरा मार्ग में मैं चलना चाहते हैं। कितना लोग हैं। तीसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय खास एक बातों को हम लोग देख पा रहे हैं, कोई तोड़ नहीं सकते हैं, कोई खोल नहीं सकते हैं, कोई मतलब दरवाजा बंद पड़ा हुआ बातों को खोल के कहाँ पहुंचना चाहिए, उस स्थान में ले चलने के लिए हमारा परमेश्वर उस बातों में अद्भुत काम करने के योग्य परमेश्वर है। हम लोग तो इस बातों को यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय पहला वचन में हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय पहला वचन। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं सकते थे, बंद पड़ा हुआ था इस्राएल लोगों के सामने। इस्राएल लोग अभी इस फाटक पार करने से ही दूध और मधु बहने वाला देश में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही ऐसा मेरे जीवन में आग के बंद पड़ा हुआ दीवार, बंद पड़ा हुआ फाटक है, मेरे जीवन को बांध के रखा हुआ शैतान के बंधन को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, हटा भी नहीं सकते हैं। उस पत्थर को हटाने से ही हम पहुंचने वाला उस स्थान में परमेश्वर वायदा किया उस देश तक हम पहुंच सकते हैं। अभी परमेश्वर यहाँ एक अद्भुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोग इस बातों को यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय पहला वचन में हम लोग देख पा रहे हैं। वहाँ लिखा है, यरीहो का फाटक इस्राएल लोगों के सामने बंद पड़ा हुआ था, कोई भी मनुष्य आगे पीछे, भीतर भी नहीं आ पा रहे हैं, अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं, बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा एक परिस्थिति में बंद पड़ा है। अभी हमारा जीवन का ऐसा यरीहो का फाटक है, ऐसा बंद पड़ा हुआ है, हम अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ भी नहीं चल पा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के भी भाग नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक परिस्थिति में जीवन का बातें हमें बांध के रखा है। जीवन का बंधन, शैतान का बंधन, बीमारी का बंधन, आंसू का बंधन, अनेक प्रकार का बंधन हमारा जीवन को बांध के रखा हुआ है। मृत्यु का बातें हमें बांध के रखा हुआ है। शैतान अनेक प्रकार के विपरीत बातों को जीवन में लेके आके हमें बांध के रखा है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे भी नहीं जा पा रहे हैं। यरीहो का फाटक कैसा इस्राएल लोग के सामने बंद पड़ा हुआ था। यहाँ कोई भी मनुष्य सोच के उसको पार नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं, ना यहोशू भी पार कर पा रहा है। वहां एक परमेश्वर का चमत्कार का आवश्यकता रहा। परमेश्वर एक चमत्कार करने से यरीहो का फाटक गिरेगा, तब लोग दूध और मधु बहने वाला देश तक पहुंच सकते हैं। क्या यरीहो का फाटक के समान बातें आके आपको रोक के रखा है आगे बढ़ने से? परमेश्वर तो हम लोग के लिए वाणी दे चुके हैं, आनंद जीवन मैं दूंगा। ये तो केवल मसीलों के लिए नहीं है, सबके लिए परमेश्वर का वाणी है। लेकिन हम पार नहीं कर पा रहे हैं। अनेक जीवन का बातें हमारा जीवन में रुकावट के रूप में हमारा जीवन में आके खड़ा है। अभी हम पार करना है, हमसे नहीं होगा, यहोशू से भी नहीं हो रहा है। अभी वहां रोके सब लोग, वहां कुछ काम करना है। परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार वहां प्रकट होने के लिए सब मिलके कुछ करने की आवश्यकता है। वहां परमेश्वर का दास परमेश्वर का आवाज को सुनना है। परमेश्वर का दास परमेश्वर का आवाज को सुन के मंडली को प्रकट करने की भी आवश्यकता है। मंडली के लिए, कलीसिया के लिए प्रकट करने के समय कलीसिया का लोग अगुवे का आज्ञा को मानने की भी आवश्यकता है। लेकिन आज सब सिस्टम बदल गया, सब रेडीमेड सिस्टम खाने में आने के चलते स्पिरिचुअल में भी सब रेडीमेड है।
तुरंत होना है, ताली बजाओ हो जाएगा करके कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डांस करो हो जाएगा करके बोलते हैं। आप यूट्यूब खोल के देखिएगा, बहुत प्रकार का नाटंकी चल रहा है आज। नहीं है, परमेश्वर ने वहां नाटंकी करने के लिए नहीं कहा। यहोशू तुम सुनो, परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला दास दासियां परमेश्वर का आवाज को सुनना है। यदि मंडली को लेके परमेश्वर वायदा किया हुआ देश तक पहुंचाना है, परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर तैयार किया हुआ, परमेश्वर चुना हुआ, परमेश्वर अभिषेक किया हुआ अगुवे लोग परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हुए परमेश्वर को वाणी को सुनने की आवश्यकता है। वहां दूसरा मार्ग पकड़ने के लिए जगह नहीं है, यरीहो को ही पार करना पड़ेगा वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग दूसरा तीसरा मार्ग अभी पकड़े हुए हैं परमेश्वर का देश पहुंचने के लिए। हम लोग पकड़ने वाला मार्ग परमेश्वर के राज्य में हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। परमेश्वर दिखाने वाला मार्ग हमको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय में हम लोग देख पा रहे हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, उसी के द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। मैं पकड़ने वाला मार्ग, मैं दिखाने वाला मार्ग हमको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। यहाँ यहोशू परमेश्वर का वाणी को वहां सुनना है, सुना। परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला यहोशू सुना। अभी युद्ध पुरुष सुनना है अगुवे का वाणी को, याजक लोग सुनना है परमेश्वर का वाणी को। याजक लोग, युद्ध पुरुष लोग सुनने के लिए अगुवे परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के उस आवाज को लेके वहां सुना रहा। अभी प्रजा भी परमेश्वर का वाणी को सुनना है, उसी के लिए यहोशू को आवाज को सुनना है। हमको अगुवे नहीं चाहिए, पास्टर आपका आवाज को हम नहीं सुनेंगे, नहीं नहीं। यहोशू सुना, सुनाया। कितना लोग यहोशू से सुना, ऐसे ही किया। वहां एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्या पागल है क्या? यहोशू पागल हो गया क्या? ऐसा 4 बार घूमने के समय, 7 बार घूमने के समय कैसा टूटेगा? अभी तक उसको कोई तोड़ नहीं पा रहे हैं फाटक को। केवल हम लोग घूम घूम के चिल्लाने से हो जाएगा क्या? कोई पूछा नहीं है। आज अनेक लोग अपने अगुवे को पागल करके सोच के अपने तरीका को अपनाते हैं, इसलिए जीवन में आशीष नहीं है, स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे। कुटकुटाते कुटकुटाते जंगल में मरना पड़ेगा। यहाँ यहोशू बोलने वाला सब बातों को चुपचाप लोग सुन रहे हैं। प्रजा से यहोशू ने बोल दिया आप लोग चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, लोग चुपचाप रहना है, चुप रहना है। मैं कब बोलूंगा तब चिल्लाना है। क्योंकि यहोशू ने मूसा के साथ रहते रहते जानता था इन लोग को थोड़ा सा बोलने के लिए रखेंगे, इन लोग परमेश्वर के विरोध में सबसे पहले कुटकुटाएंगे, मेरे विरोध में कुटकुटाएंगे, परमेश्वर को परीक्षा करेंगे। फिर मूसा कितना लोग को लेके आया, सब मर गया जंगल में, मूसा भी खत्म हो गया। अभी इन लोग को प्रजा को बोलने के लिए छोड़ेंगे, इन लोग बोल के हमको भी मार डालेगा। वहां एक परिस्थिति से हम बच के निकले हुए हैं। अभी यहाँ भी बैठ के, यहाँ यरीहो के सामने इन लोग बैठ के कुटकुटाएंगे, परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए इन लोग को मुंह को खोलने के लिए रखेंगे, सब यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वहां बोल रहा है आप लोग चुप रहिए। आप यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय को अच्छा से पढ़ के देखेगा, तब पता चलेगा। चुप रहा। हम लोग बोलते हैं चिल्लाने से, आराधना करने से यरीहो का दीवार गिर गया करके, नहीं है। आप इब्रानी 11 अध्याय को पढ़ के देखिएगा, विश्वास से यरीहो का दीवार गिर गया। हालेलुया। परमेश्वर बोलने वाला बातों को उन लोग विश्वास के साथ किया, यरीहो का दीवार गिर गया। आज सुबह का समय में
मैं 5 प्रकार का बातों को बोलने के लिए हाँ थे, लेकिन समय होने के चलते अभी नेक्स्ट वीक उसके बाद मैं और 2 प्रकार का बातों को आप लोगों के बीच में मैं रखूंगी। क्या क्षेत्र में परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारा जीवन में लोग अचंभित होने लायक काम क्या क्या बातों में परमेश्वर कर सकते हैं। बंद पड़ा हुआ परिस्थिति कोई खोल नहीं सकता है, बंधन है, कोई उसको खोल के हमको छुटकारा नहीं दे सकते हैं, कोई तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा एक पत्थर का समान के बातें हमारा जीवन को आगे बढ़ने से रोक के रखा है। उस स्थान में परमेश्वर का आत्मा इस सुबह के समय में यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, कैसा विश्वास के द्वारा यरीहो का दीवार टूट के गिरा, हम चुप रह के परमेश्वर को उपस्थित में रहना, उस जानना परमेश्वर कितना महान है। तब मेरे जीवन के एक एक बंधन खुल जाएगा, एक एक बंद पड़ा हुआ फाटक के खुल जाएगा, एक एक बंधन एक एक पत्थर हट जाएगा। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तब लोग देख के बोलेंगे बाप रे कैसा था इस व्यक्ति, क्या क्या बंधन में पाया जाता था, कभी हम नहीं सोचे इतना आगे बढ़ जाएगा। लोग देखेंगे शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति, कपड़ा नहीं पहनता था, ठीक से खाना नहीं खाता था, जंगलों में कब्रों में रहने वाला व्यक्ति अभी वस्त्र पहन के यीशु के साथ बैठा हुआ देख के लोग अचंभित हो गया। ऐसे ही हमको भी आपको भी देख के लोग अचंभित हो के परमेश्वर को महिमा करने के समय पर हम लोग पहुँच रहे हैं। मेरा प्रियो, कितना लोग चाहते हैं, कितना लोग चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला के रूप में तो प्रकट हो जाए। अब्राहम के जीवन में प्रकट हुआ परमेश्वर, हन्ना के जीवन में प्रकट हुआ परमेश्वर, इसराइल लोग के जीवन में उन लोग आगे बढ़ सके करके मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, इसराइल लोगों को वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के लिए यरीहो के शहरपना को गिराया परमेश्वर। आज हमारा जीवन में भी उस काम को करना चाहते हैं। सोचने के समान हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है, असाधारण परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहोवा जायरा, यहोवा यीरे। मैं मरने वाला स्थान में अपने बेटा को देखे, उस स्थान में एक अद्भुत काम को करके मुझे बचाया। उस परमेश्वर आज भी हमारा साथ में रहते हुए लोग अचंभित होने लायक काम हमारे बीच में करना चाहते हैं। मत सोचिए नहीं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अभी मेरा जीवन में रोशनी नहीं आ सकता है, मैंने ऐसा खो के बैठे हैं। कौन मेरा जीवन में मार्ग दिखाएगा, कौन मेरा जीवन को इस अंधेरा परिस्थिति को दूर कर सकेगा, इस बंद पड़ा हुआ शहरपना को कौन मेरे लिए खोलेगा। हालेलुया। औरत लोग का आंखें बंद पड़ा हुआ था, स्वर्गदूत ने आके कब्र का पत्थर को हटाने के बावजूद भी उन लोग देख नहीं पाए। कौन मेरे लिए इस पत्थर को हटाएगा। ऑलरेडी पत्थर को हटा चुके हैं स्वर्गदूत। हालेलुया। अभी विश्वास के साथ उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। जी उठा परमेश्वर को दर्शन करने की आवश्यकता है। उस जी उठा सामर्थ्य में हम शामिल होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को मुर्दों में से ढूंढने का जरूरी नहीं होगा। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जी उठे हैं, उस सामर्थ्य में हम शामिल होने की आवश्यकता है। कितना लोग चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस विपरीत बातों में अनेक लोग प्रभु, अनेक अपने प्रिय लोगों को खो के दुख में बैठे हैं, आंसू में बैठे हैं। मेरा जीवन अंधेरा हो गया, खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म है करके बैठने वाला एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैसा मैं आगे बढ़ूंगा करके ऐसा सोच के साथ बैठने वाला एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे लिए मार्ग खोलने वाला, मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर,
पवित्र परमेश्वर आपसे हम विनती करते हैं, असंभव को संभव करने के योग्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। असाधारण कामों को करने के लिए असाधारण परमेश्वर यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तूने वाणी के रूप में हम लोग से किया, यीशु में महिमा में हमारा कमी को पूरा करेंगे। पिता, हमारा जीवन का आत्मिक शारीरिक कमी को तू दूर करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। हमारा एक ही इच्छा प्रभु, तेरा स्वर्ग राज्य में हम पहुंचना है। आगे बढ़ने से रोकने वाले सारे रुकावट को यीशु का नाम से दूर करते हैं। सारे जरियो के सगरपना के समान हमारे जीवन में आके खड़े होने वाले सारे सगरपनाएं यीशु के नाम से टूट के गिर जाने पाए। पार करते हुए आप तक पहुंचने के लिए अनुग्रह कर। लाल समुद्र में मार्ग खोलने वाला परमेश्वर प्रभु, बादल के रूप में, बादल का खंभा के रूप में, आग का खंभा के रूप में प्रभु उन लोग चल सके करके मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, यहाँ बैठ के देखने वाला एक एक जीवन में तू मार्ग दिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए आपसे हम विनती करते हैं। अनेक समय में प्रभु हम लोग के जीवन का कमी को कोई प्रभु हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यल्काना समझ नहीं पाया अन्ना का दुख को, लेकिन तूने समझा। एक बेटा को उन्होंने मांगने के समय तूने 6 बच्चा को दे के आशीषित किया। परमेश्वर यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा विपरीत परिस्थिति में, दुख में, आंसू में रहने वाला के जीवन में चिन्ह चमत्कार को करके प्रभु जी आपके ऊपर का विश्वास को प्रभु बढ़ा दे। आप में बने रहते हुए तू रखा हुआ स्थान तक पहुंचने के लिए अनुग्रह कर। शैतान कभी भी हम लोग को वंचित नहीं करने पाए। शैतान के लिए अवसर दे के प्रभु हम लोग वंचित नहीं होने पाए। तेरे लहू में एक एक जन को छिपाने के लिए आपसे विनती करते हैं। तो हमारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, हमारा दुख को समझने वाला परमेश्वर, एक माँ कैसा बच्चा को संभालती है, एक पप्पा कैसा गोद में उठा के बच्चा को संभालता है, वैसे ही संभालने वाला परमेश्वर प्रभु, बाल हमारे पकने समय तक संभालूंगा करके तूने वाणी को किए हैं। दुनिया का अंत तक मैं साथ रहूंगा करके वायदा किया हुआ परमेश्वर, तेरे वाणी के अनुसार तो हम लोग का साथ रहे। ऐसा तू करने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए, सारे महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम को स्तुति प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इतना समय आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने बहुमूल्य समय को दिए। मेरे प्रिय लोग, जब तक चर्च नहीं खुलेगा, सरकार से आदेश नहीं आएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे। चर्च खुलने के बाद भी ऑनलाइन सर्विस होगा। यूट्यूब में भी हम लोग शुरू किए हैं, आप जानते हैं। और अपने परिचय लोगों को यूट्यूब के बारे में बताइएगा, फेसबुक के बारे में बताइएगा, क्योंकि उन लोग भी और वचन को सुनकर आशीषित हो। सो मेरे प्रिय लोग, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु इस सप्ताह पूरा संभाले, अनुग्रह करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपके चरण में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना के द्वारा प्रभु हर एक लोग को जीवन में छुटकारा को दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन के द्वारा बातचीत किए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु इसको सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी भी परिस्थिति में प्रभु लोग का जीवन चल रहा है, तू प्रभु इसको आशीष में, आनंद में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। टूटा हुआ परिवार को एक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह में प्रभु लोग बढ़ते जाने के लिए तू प्रभु आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। काम कमाई को आशीषित कर प्रभु, तेरा अनुग्रह होने पाए, ऐसा तू कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक सबके ऊपर बने रहने पाए, आमीन।